हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एवी लव बर्ड। आज का व्लॉग होगा मॉर्निंग रूटीन। मैं 6:30-7 के आसपास उठ गई थी। उसके बाद मैंने किया मेडिटेशन करने के बाद मैंने अपना लिया मॉर्निंग एनर्जी ड्रिंक, जो कि मैं मूड के हिसाब से ले लेती हूँ। जैसे कभी आंवला जूस, कभी लेमन हनी वाटर, कभी जीरा वाटर, सौंफ वाटर। उसके बाद फ्रेशन अप होने के बाद मैंने अपना ब्रेकफास्ट बनाया। वीरेन के लिए ब्रेकफास्ट बनाया क्योंकि वीरेन को ऑफिस जाना होता है, तो इसलिए क्विकली ब्रेकफास्ट ज़रूरी है, वरना वो बिना खाए चले जाते हैं और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि अगर आपने ब्रेकफास्ट अच्छे से किया हो तो हम पूरा दिन फिर एनर्जेटिक फील करते हैं। तो जिस दिन वीरेन अच्छे से ब्रेकफास्ट करके जाते हैं तो मुझे सेटिस्फेक्शन फ़ील होती है। क्योंकि ट्रस्ट मी गाइस, वीरेन को इम्प्रेस करना इतना आसान नहीं है। खाने के साथ वो बहुत मूडी हैं, अगर उन्हें अच्छा नहीं लगता है तो वो खाते ही नहीं है। इसलिए जब भी वो अच्छे से खाते हैं मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन होती है उनको अच्छा खाना खिलाने में। एनीवे, उसके बाद मैंने अपना ब्रेकफास्ट सर्व किया। आज बनाया था मेथी का पराठा। फिर क्विकली ब्रेकफास्ट करने के बाद मुझे करनी थी रूम की सफाई। कुछ ये हालत थी रूम की सब कुछ ऐसे ही छोड़ जाते हैं। एनीवे, उसके बाद मैंने बेड बनाया और की पूरे रूम की अच्छे से डस्टिंग। सफाई किसे पसंद नहीं है। आई थिंक सफाई होती है तो हमारा मूड भी रिफ़्रेश रहता है, खुश रहता है। वीरेन लंच के लिए 1 बजे के आसपास आ जाते हैं, तो उससे पहले मैं सफाई का काम कंप्लीट कर लेती हूँ और शावर भी ले लेती हूँ ताकि लंच टाइम से बन सके। इस रूम की डस्टिंग सफाई ख़त्म करने के बाद मुझे मूव करना था दूसरे रूम की तरफ, बट मुझे फिर याद आया कि आज तो मुझे ड्रेसिंग टेबल की भी सफाई करनी थी, उसको डिक्लटर करना था। तो इसलिए फिर मैंने स्टार्ट किया ड्रेसिंग टेबल को डिक्लटर करना। हफ्ते 10 दिन में आपको घर का हर कोना ऐसे डीप क्लीन करना ही पड़ता है, वरना धूल मिट्टी जम जाती है। अगर आप रेगुलर करते रहो तो काम जल्दी हो जाता है, वरना काम काफ़ी बढ़ जाता है। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि हफ्ते 10 दिन में हर कोना एक बार डीप क्लीन कर लूँ ताकि मेरा काम ना बढ़े। उस रूम की क्लीनिंग के बाद अब चलते हैं दूसरे रूम की क्लीनिंग की तरफ। जिम से आने के बाद मैं अपने कपड़े, अपने जिम वेयर ऐसे ही रख देती हूँ, ऐसे ही छोड़ देती हूँ, क्योंकि उस टाइम थके होते हैं। तो मैं अभी वही समेट रही हूँ। जो कपड़े धोने वाले हैं वो मशीन में जाएंगे ताकि कपड़े दिन ही दिन में सूख जाएं। अब धूप भी अच्छी निकलने लगी है तो ये बेनिफिट है। मैंने ड्राई फ्रूट भिगो के रख दिए, क्योंकि जिम से आने के बाद हम लोग प्रोटीन शेक में ड्राई फ्रूट्स ऐड करते हैं। और फिर मैंने सफाई शुरू की किचन की। किचन के काउंटर टॉप की डीप क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है। ये मुझे डेली करनी पड़ती है क्योंकि हाथ लगते रहते हैं तो गंदा हो जाता है, तो ये रिक्वायर्ड है। उसके बाद मैंने यूटेंसिल क्लीनिंग का काम शुरू किया। एक्चुअली पहले मैं काम करते करते कोई ना कोई स्पिरिचुअल बुक मेरी चलती होती थी, लेकिन फिर हाल ही में मेरे एयरपोर्ट्स गुम हो गए थे, तो इसीलिए मेरे पास कोई एयरपोर्ट नहीं थे। तो मैंने पीछे एलईडी टीवी में गाने लगा लिए थे, तो मैं काम करते करते गाने सुन रही थी। बर्तन साफ करने के बाद बारी आती है झाड़ू लगाने की। एक औरत जिस तरह से घर को साफ रखती है, आई थिंक ये लड़कों के बस की बात नहीं है। ठीक है, हम बोल देते हैं फेमिनिस्ट होके कि इक्वल काम करना चाहिए बट मुझे लगता है जिस तरह से एक लड़की घर को साफ सुथरा और मेंटेन करके रखती है, एक पीसफुल एटमॉस्फेयर बना के रखती है, लड़के वो चीज नहीं कर सकते। पर लड़की आई थिंक दोनों चीजें मेंटेन कर सकती है, बाहर का काम भी और घर का काम भी।
बिकॉज आई थिंक गर्ल्स आर गुड इन मल्टीटास्किंग। वीरेन कई बार मुझे इम्प्रेस करने के लिए कुकिंग करते हैं, काम करते हैं, बट जो काम मैं 5 मिनट में कर देती हूँ उसी काम को करने के लिए वो 1 घंटा लगा देते हैं। तो फिर मुझे होता है कि मैं ही कर दूँ, बिकॉज एटलीस्ट उन्होंने एफर्ट तो किया। एनीवे, तो ये है बिफोर और आफ्टर क्लीनिंग। घर कुछ इस तरह से दिख रहा है, साफ सुथरा, ब्यूटीफुल वाइब। उसके बाद मैंने थोड़ा रेस्ट किया और शावर लिया और लंच की प्रिपरेशन स्टार्ट की। वीरेन लंच के लिए 1-1:30 बजे तक आ जाते हैं, उससे पहले मैंने लंच रेडी कर दिया था। आज बनी थी दाल मखनी और मटर पनीर। मैं भी लंच वीरेन के साथ ही खाना प्रेफर करती हूँ। तो मैंने लगा ली अपनी प्लेट और वीरेन की भी। वीरेन को दाल मखनी खाने का मन नहीं था। फिर शाम को जब वीरेन ऑफिस से आए तो उनका मूड ऑफ था बिकॉज ही हैड अ टफ डे। तो मैंने उनके लिए एक सरप्राइज सैंडविच बनाया। ये छोटी छोटी चीज़ें हमें रिलेशनशिप में करते रहना चाहिए ताकि स्पार्क बना रहे। आफ्टर ऑल दीज स्मॉल एफर्ट्स मेक लॉट ऑफ डिफरेंस इन आवर रिलेशनशिप। सो या उसके बाद हमने डिनर किया और बिंज वॉचिंग की। था मेरा मॉर्निंग रूटीन। आपको ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।